एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस। तो आज हम पढ़ेंगे वॉरेन बफेट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक का चैप्टर 20। सो लेट गेट स्टार्टेड। चैप्टर का नाम है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। जब हम कंपनी की नेट अर्निंग यानी कि नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर से डिवाइड करते हैं तो हमें कंपनी के ईपीएस का पता चलता है, यानी कि अर्निंग पर शेयर। एग्जाम्पल के लिए हमें मान लेते हैं कि कंपनी ए है जिसका नेट प्रॉफिट है 100 करोड़ और उस कंपनी के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर्स हैं 10 करोड़। तो इससे हमें पता चलेगा कि ईपीएस है उसका ₹10। एक साल का ईपीएस देखकर हमें कभी पता नहीं कर सकते कि कंपनी के पास ड्यूरेबल कंपटीटिव एडवांटेज है कि नहीं। इसके लिए हमें पिछले 10 साल का डेटा चेक करना होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, मैं यहाँ पे एक चार्ट शो कर रही हूँ जिसमें एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी। हम इसके पिछले 10 साल का ईपीएस डेटा देख रहे हैं। तो अगर आप देख सकते हो, जो कंपनी ए है उसमें जो डेटा है वो एक कंसिस्टेंसी के साथ आया है कि हाँ, वो धीरे धीरे एक अपवर्ड ट्रेंड में है। बट वहीं पे जो कंपनी बी है उसका डेटा फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी तो वो बहुत ऊपर है, कभी वो एकदम ही लॉस में है। तो इस वजह से जो कंपनी ए का ईपीएस है वो एक कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, जो कि एक एक्सीलेंट साइन है कि कंपनी के पास ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और ये भी बताता है कि कंपनी स्ट्रांग है। दूसरा कंपनी बी जिसका ईपीएस कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है, ये बताती है कि कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है। अकॉर्डिंग टू वॉरेन, हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका ईपीएस पिछले 10 साल में एक अपवर्ड ट्रेंड में बढ़ रहा हो, और ऐसी कंपनी से बचें जिसमें बहुत रैपिड फ्लक्चुएशंस हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।